नमस्कार। हिमाचल तहलका न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो कि कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं मझीण से। मझीण जहां चमन जिसकी मृत्यु हुई है गला रेत लेने से, एक काफ़ी मामला है, बड़ा मामला है और खौफनाक मामला है। तो वहाँ पर जो मेन उसकी मृत्यु का जो कारण देखा जा रहा है, उसकी मौत का जो कारण देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खैर का धंधा, जो कि जिसको कि अवैध तरीके से खैर कटान बताया जा रहा है। और ये खैर के ही अवैध कटान का कह सकते हैं मामला था, जिसके चलते जो है चमन की मृत्यु हुई। और क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इस धंधे में हैं, इस काम में हैं और अपना इधर उधर से खैर काट के, चाहे वो कहीं जो है सरकारी भूमि है, कहीं है, वहाँ से खैर काट के जो है वो ठेकेदारों को देते हैं और ठेकेदार जो है वो उनको आसानी से खरीद लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि यही चीज़ें ऐसी होंगी, जब तक इनके ऊपर लगाम नहीं लगेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाएगी। गौरतलब है, चमन पुत्र पूर्णचंद बठाल खुर्द का रहने वाला ये लड़का था, जिसने खैर चोरी मामले में शिकायत मिलने के बाद में, वो हालांकि चोरी के मामले में पुलिस प्रशासन को वो मिला था और उसके पास से लकड़ी को भी बरामद किया गया, परंतु उसके बाद उसके साथ जो घटना घटित हुई पुलिस प्रताड़ना में भी और उसके अपने सारे मामलों में, उसके साथ ऐसी घटना घटी कि उसने जिल्लत में जितना वो अपने आप को वो जो इतना उसने अपने आप को जलील समझ लिया, इतना जलील वो अपने आप को मानने लगा कि उसने अपने आप को गला रेत लिया उसका अपना डांट से और अपने आप को ख़त्म कर लिया, जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसका कि मामला अभी चल रहा है। हालांकि 2-4 दिन ही हुए हैं अभी इस मामले को और ये मामला काफ़ी गंभीर अवस्था में है। लेकिन उसके बावजूद में अगर अभी भी खैरों के और ऐसे धंधे में अभी तक कभी नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक तो है। तो प्रशासनिक चूक होना बड़ी बात है। आज यदि इन चीज़ों पर कंट्रोल होगा, सब कुछ सही तरीके से होगा, तो जाहिर है कि ऐसे काम नहीं हो पाएंगे और बच्चे जो हैं वो इन कामों की तरफ मुखातिब नहीं होंगे। लिहाजा उससे क्या होगा कि वे एक सिस्टम बनेगा, अच्छा सिस्टम बनेगा और वो बनना भी चाहिए। इसीलिए विभाग होता है, अदरवाइज तो कोई भी काट के अपने खैर जहाँ मर्जी बेच देगा, जो मर्जी कर लेगा। लेकिन विभाग का काम ही ये है कि वो इन चीज़ों को रोके और यदि कोई कोताही हो रही है तो दोषियों को वो जो सख्त से सख्त सज़ा देने का प्रावधान करे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। यदि प्रशासन इसके ऊपर कड़ा संज्ञान नहीं लेता है तो ये प्रशासनिक चूक जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। और यही हम लोगों का कहना भी है कि जो ये हत्या, एक तरह से जो इसका गला रेतने का जो मामला हुआ है चमन का, ये बहुत बड़ी बात है। और यदि समय रहते प्रशासन और ये वन विभाग और ये अन्य सरकारों के व्यक्तित्व या सरकारों के जो जितने भी नुमाइंदे हैं, यदि नहीं चेते तो ये मामला बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन। इलाके में काफ़ी आक्रोश है चमन के मामले को लेकर के। इलाके में इतना आक्रोश है कि लोग वह वीडियो बना करके हमें भेज रहे हैं कि प्रशासन नहीं सुन रहा है और ये चीज़ें जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। तो इसलिए लिहाजा हमारी प्रशासन से गुहार है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर एक्शन ले। यदि एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग जो है ये सारे के सारे अपडेट जो हैं वो पब्लिक जनता में जो है दिखाते रहेंगे और इसके बारे में जो है प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाते रहेंगे कि आखिर आप नहीं चेते तो कब चेतेंगे, जब काफ़ी व्यक्ति जो हैं, काफ़ी युवक जो हैं वो इस धंधे में संलिप्त होकर अपने आप को मौत के घाट उतार लेंगे। लिहाजा शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि हर एक तरीके से मामला साफ हो सके। और जो क्षेत्र में एक प्रथा चली आ रही है कि भाई कोई भी उसको खैर को उठा करके कभी भी काट करके कहीं भी रख लेते हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ये? तो प्रशासनिक चूक तो ये है ही। लिहाजा वन विभाग से हमारी गुजारिश है, शौकीराम जी से हमारी बात हुई है अभी, आरओ शौकीराम जी से, और उन्होंने हालांकि हमें कहा है कि हम लोग तीव्रता से इसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा तो दिलाया है, अगर नहीं कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो हम फिर लेकर के हाजिर होंगे इस मामले में। आखिर बात बड़ी है।
और ये हमारे देश के, हमारे ही प्रदेश के, देश के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, जिसके लिए सुधारने का हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज है, और इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अंजाम चाहे जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे के इस लालच में यदि ये माफिया लोग इतना अगर बढ़ जाएंगे कि ये कुछ भी कर सकते हैं तो करें, फिर तो जीवन का उद्देश्य ही क्या रह गया है कि भाई जो गलत काम कर रहे हैं वही रहेंगे तो वही रहें। कोई ऐसा मामला नहीं है। हम लोग जब तक अपने होशो हवास में हैं इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ नादौन से।